नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुकेट। प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और भ्रम का जो बादल था वो छट गया है। जो चिंता की लकीरें थी प्रधान शिक्षकों के माथे पे, वो चिंता की लकीरें मिट गई है। हो गया है पटाक्षेप, सारे भ्रम का स्पष्टता आ गई है। अब आप कहेंगे कि क्या स्पष्टता आ गई है? कौन सी भ्रम? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ इस भ्रम के पीछे जो आधार था और वो पत्र था 4474 जो आपके सामने है। और इस पत्र के माध्यम से कहा गया था कि प्रधान शिक्षक जहां बहाल हैं और वहां नियमित शिक्षक हैं, तो प्रधान शिक्षक को वहां बहाल नहीं होना था। और इसी को लेकर ऊहापोह की स्थिति बन गई थी और बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पहले से नियमित शिक्षक कार्यरत है और नियमित शिक्षक कार्यरत हैं और वहां प्रधान पदस्थापित कर देने के बाद जो नियमित शिक्षक है अभी भी अपने प्रधानी के दावे को छोड़ नहीं रहे थे। इसी बीच ये पत्र आ गया और इस पत्र ने पूरे भ्रम जाल को और बड़ा कर दिया और चिंता की लकीरें उन प्रधान शिक्षकों के माथे पर आ गया और माथे पर बल पड़ गए कि हमें अब यहां से जाना होगा। तो इस पत्र में 4474 के नेपथ्य में और इसके पीछे जो आधार बनाया जा रहा था वो एक न्यायादेश का आधार बनाया जा रहा था और वो न्यायादेश आपको था CWJC नंबर 16496/2025 और ये इस व्यक्ति का नाम है और बनाम बिहार राज्य सरकार था। और ये था आपको प्रधान शिक्षक के नियमित शिक्षक के होते हुए बहाल हो जाने के क्या था और कौन सी भ्रम जो स्थिति थी, क्या भ्रम बनी थी और कौन सी अब नई खुशखबरी आ गई है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक बताते हैं और जानकारी देते हैं कि भ्रम क्या था और अब खुशखबरी नया क्या है। ये है 4474 पत्र और ये 12/12/2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को भेजा गया था क्योंकि इन्होंने एक परीक्षा की थी और ये पत्र था उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी के द्वारा। और इसका जो विषय था वो विषय आपके सामने है जो मैं आपके सामने लेके बता रहा हूं। और ये पत्र है CWJC 16496/2025 और बब्बन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में। अब बात आती है यहाँ कि आखिर कहा क्या गया था इस पत्र में। उपर्युक्त विषय के बाद में अमृता सिंह प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा एवं अन्य से अभ्यावेदन प्राप्त है। अभ्यावेदन में अंकित है कि नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1994 और 99 के शिक्षकों को विद्यालय में मौजूद रहने के बावजूद प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, यानी पदस्थापन की गई है। संबंधित मामले में वरीयता के संबंध में विभागीय ज्ञानादेश 4206, ये पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या था 4206, दिनांक 20/11/2025 निर्गत है। उक्त आदेश की खंडिका 3-4 में वर्णित है। ये सारी खंडिकाएं भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस किस चीजों को आधार लेके बताया गया था। प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित और प्राधिकृत किया जाना है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/2025 के खंडिका 3-4 के आलोक में कार्रवाई कर प्रस्तुत वाद में प्रति शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं यहां आखिर कहा क्या गया था। अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो यहां कहा गया है कि जहां जिस विद्यालय में 94 और 99 वाले बैच के शिक्षक मौजूद हैं तो वहां इस ज्ञापांक 4206 और जो 20 नवंबर 2025 को निर्गत है इसके आधार आलोक में वरीयता का निर्धारण हो। और वहां कहा गया कि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित या प्राधिकृत किया जाना है। अब यहां से स्थिति ये हो गई कि अगर वो जिला संवर्ग के शिक्षक अगर सहायक शिक्षक वहां जिस विद्यालय में हैं वहां प्रधान शिक्षक को नहीं भेजना था, ये बात यहां कहा जा रहा है। अब स्थिति यह हो गई कि जहां जहां प्रधान शिक्षक गए और वहां पहले से नियमित शिक्षक थे तो प्रधान शिक्षक को आपको प्रभार नहीं मिल रहा था। और यही स्थिति, ये जो लास्ट लाइन है इसने भ्रम की स्थिति बना दी कि अब प्रधान शिक्षक तो चूंकि वहां चल गए हैं और वहां सहायक शिक्षक पूर्व से हैं तो ये प्रधान शिक्षक को वहां नहीं होना है। यहां आपको 4206 वाले ज्ञापांक वाले पत्र को आधार माना गया, मान के यहां चीजों को बताई गई।
अब चिंता की लकीरें इसलिए हो गई कि नियमित शिक्षक हैं, फिर भी वहां प्रधान शिक्षक आपको पदस्थापित कर दिए गए। अब स्थिति क्या बनेगी? अब इस प्रधान शिक्षक को यहां से जाना होगा। तो आज इसको लेकर एक पत्र आया है और स्पष्टीकरण आया है, और फिर उसी उपनिदेशक महोदय ने एक पत्र जारी किया है और ये पत्र आपके सामने है। चलिए इस पत्र को मैं पढ़ देता हूं, और वहां जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको, वहां शिक्षक की आपसी वरीयता को आधार मानकर बात कही गई थी, जबकि माना कुछ और गया था, जिसे यहां स्पष्ट किया गया है। यह पत्र आपका है 4548, और वो पत्र था आपको 4474। वो 12/12/2025 को आपको डाला गया था। प्रसंग में उस पत्र का जिक्र है यहाँ। और यह 22/12/2025 यानी आज निर्गत हुआ है उसी उपनिदेशक महोदय के द्वारा और उसी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और इसमें विषय में कहा गया है 16,496/2025, और उसी व्यक्ति और उसी केस का विषय मानते हुए उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है मामला। यहाँ कहा क्या गया है, पहले क्या कहा गया था, अब यहाँ क्या कहा गया है। आप अवगत हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया। एक अलग संवर्ग है, वो किसी शिक्षक का कोई संवर्ग नहीं है, स्पष्ट किया गया है। इस नियमावली के नियम 3(2) में अंकित है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(9) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। शिक्षकों में से की जाएगी, यहाँ है, और यह अलग एक संवर्ग है। परंतु बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। वहां प्रधान शिक्षक के विज्ञापन में इस तरह से थी कि शिक्षकों में से आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा से लिए जाएंगे, लेकिन 2018 वाले जो शिक्षक थे, जो इस आपको से आच्छादित हो रहे थे, इस नियमावली के से आच्छादित हो रहे थे, उनके लिए बाध्यता नहीं थी, एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। उनके लिए मामला था कि वो वहां, चूंकि उनको उस परीक्षा में शामिल नहीं होगा, वो प्रोन्नति के आपको लिए वो लायबल थे, वो प्रोन्नति के लिए एलिजिबल थे। और प्रोन्नति का क्या था? पात्रता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। अब यहाँ इसी प्रधान शिक्षक बनने की बात है, चूंकि वो लोग 105 में थे और पूर्व से बहाल थे, और उनकी पात्रता अगर इस तरह से है, यानी ग्रेजुएट है, रिक्ति अगर जिस सब्जेक्ट में उनकी ग्रेजुएशन है उसमें रिक्ति है, तो प्रोन्नति के लिए वो प्रधान शिक्षक बन सकते थे। अब यही इसी प्रधान शिक्षक को यहाँ स्पष्ट किया गया है। यहाँ प्रधान शिक्षक का संदर्भ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से है। यहाँ इनके प्रधान शिक्षक की जो बात है, इस प्रधान शिक्षक को 1 से 5 के प्रधान शिक्षक से मतलब नहीं है, इसका मतलब और संदर्भ है मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से। तो अतः यहाँ आगे क्लियर किया गया, उक्त नियमावली में वर्णित अर्हताधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। उक्त नियमावली में जो ऊपर कही गई। साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हो, अब यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, जहां प्रधान शिक्षक का पद आपको, यानी कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो तब, यदि हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हो, प्रधान शिक्षक का पद पदस्थापित नहीं हो, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षकों के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु आवश्यक मानदंड विभागीय पत्रांक 4206/20/11/2025 अंतर्गत निर्गत हुआ। यहाँ कहा गया कि अगर वहां पदस्थापित नहीं है तब 4206 वाले व्यवस्था को वहां लागू किया जाएगा। चलिए 4206 भी हम देख, यहाँ स्पष्ट भी कर दिया गया कि कृपया उक्त स्पष्टीकरण, यानी स्पष्ट किया गया है और परिशोधन के साथ प्रासंगिक पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यानी 4206 जो था वो शिक्षकों के आपसी वरीयता के संदर्भ में था, जब प्रधान शिक्षक कोई वहां पदस्थापित नहीं हो तब, और जो लोग पुराने शिक्षक हैं उनके प्रोन्नति के संबंध में थी कि वो प्रधान शिक्षक की प्रोन्नति होंगे, और वो प्रधान शिक्षक का संदर्भ मध्य विद्यालय से था। अब देखते हैं ये जो आपको पत्र की बात की गई है, ये पत्र कौन सा है? 4206 जिसकी बात हो रही है, ये है 4206। और इसमें अगर मैं
बताऊं तो यह स्पष्ट है, ये माध्यमिक के लिए है, उच्च माध्यमिक के लिए है, और मैं आगे अगर इसको बताया जाए तो प्राथमिक में भी यही कहानी होगा। चलिए प्राथमिक की ही बात कर रहे हैं तो प्राथमिक पे हम देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग में है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। यहाँ यह कहा गया है, ये नियमावली का एक वो आपको संदर्भ दिया गया है, न कि प्रधान शिक्षक के लिए कहा गया है, नहीं होने की स्थिति में कहा गया है। अगर जिस विद्यालय में इस नियमावली के तहत प्रधान शिक्षक नियमावली के तहत अगर कोई सीधी नियुक्ति वहां नहीं होती है उस मानदंड के आधार पर, तो सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग के है वो वरीय होंगे। उसके बाद अगर वो नहीं होते हैं तब वहां क्लियर किया गया वरीयता का आपसी निर्धारण प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। इसके अनुसार न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक, वहां पूरे व्यवस्था को बताई गई है कि जिसका 8 वर्ष का अनुभव हो गया होगा वो होगा, 1 से 5 वाले शिक्षक होगा, स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, जिसका 8 वर्ष का अनुभव हो गया रहेगा वही। यानी शिक्षकों की आपसी वरीयता की बात यहाँ बताई गई, न कि प्रधान शिक्षक के बारे में वहां बताया गया, प्रभारी के बारे में बताया गया। ध्यान रखिएगा, प्रभारी के बारे में बताएगा। प्रधान शिक्षक अपने आप में एक एकल संवर्ग है। तो यहाँ जो भी बात की गई 4206 के माध्यम से वो प्रभारी के बारे में बात की गई, न कि प्रधान शिक्षक के बारे में। अगर प्रधान शिक्षक वहां पदस्थापित है तो ये अपने आप में एक एकल संवर्ग है और नियमित शिक्षक उसके अगेंस्ट में शिक्षक के रूप में मान्य किए जाएंगे। तो शुरू का जो पत्र था वो पत्र आपको स्पष्ट हो गया इस नए वाले आपको पत्र से। इस नए वाले पत्र जो आपको 45-48 है, इससे स्पष्ट कर दिया गया है कि 44 से 74 में कौन सी बात आपको कही गई है। इसलिए अब जितने भी प्रधान शिक्षक है जिसके माथे पे बल पड़ गया था कि हमारे अब पद को खतरा हो गया है, हमें यह जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।